जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले सोशल साइंस में हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग वही प्रश्न सीखने वाला जो एग्जाम में पूछने वाला। देरी ना करें, चैनल से जुड़े और मौका का फायदा उठाइए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रश्न, चलते हैं। बोर्ड स्क्रीन पे आपका प्रश्न आ गया होगा, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री सीखने वाले। ठीक है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीखने वाले, इंपॉर्टेंट सीखने वाले वही है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सेट नंबर कितना आपका है? 2। हिस्ट्री का सेट नंबर कितना है? 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के क्लास में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी आपका है? 30। और आजमा के देखिए कि 30 में आपसे कितना सही होता है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ यानी का किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे, 1838, 1881, 1918, 1932। फटाफट कमेंट्स में आंसर बताएंगे। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी का 1838। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। तो सवाल नंबर दूसरा मेरा बड़ा स्क्रीन पे क्या है? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपका बड़ा स्क्रीन पे, फटाफट कमेंट्स में आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपका बड़ा स्क्रीन पे, पावरलूम का आविष्कार कौन किया? फटाफट बताएंगे। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कार्टराइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 मेरा बड़ा स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? चलिए फटाफट कमेंट्स में आंसर लिखिए, कब हुआ सो? पहला 1907, दूसरा 1914, तीसरा 1916, चौथा 1919। फटाफट कमेंट्स से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ था? सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोर्ड स्क्रीन पे, ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? अच्छे सुनिएगा, ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में, ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था? यानी कि कौन सा देश? चीन, अफ्रीका, भारत, जापान। चीन, अफ्रीका, भारत, जापान। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। तो आंसर आपका क्या दिखेगा? भारत। क्या दिखेगा? भारत। आंसर आपका क्या दिखेगा? भारत। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा? भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? यानी कि भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे, फटाफट कमेंट्स को पढ़ेंगे और कमेंट्स में आंसर को टिक आउट करेंगे। जल्दी बताएंगे 5वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 5वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 5वां नंबर प्रश्न का होगा, क्या लिखा हुआ है? कौसजी नानाजी दभार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? बोर्ड स्क्रीन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहाँ गया? बोर्ड स्क्रीन पे, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, यानी का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा बंदी आंदोलन। फटाफट कमेंट्स में आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर किस की ओर? 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोर्ड स्क्रीन पे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना ने की है? बहुत ही मस्त है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। फटाफट कमेंट्स में बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा? तृतीय। अब हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? फटाफट कमेंट्स में आंसर बताएंगे। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, यानी कि किस वर्ष शुरू हुई लंदन में? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी, यानी का 1863। करेक्ट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? 1863। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। तो 10 का हो जाएगा ए, यानी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य युग में। क्या हो जाएगा? मध्य युग में। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ? सहमता आंदोलन। ठीक है, सहमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कलकत्ता। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर किसकी चलेंगे? 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया होगा बोर्ड स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट ये भी है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910, 1911, 1912, 1913। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो 1912 में, यानी का ऑप्शन नंबर सी, 12 का 1912 में। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लक्की है ना। 12 का क्वेश्चन 1912 में। चलिए चलेगा प्रश्न नंबर 13 की ओर। मेघास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेघास्थनी ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे, दादा साहेब फाल्के। ये भी बहुत ही मस्त है, जितने इसके बारे में तारीफ किया जाए उतना ज़्यादा है, इतना कम है। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सोई आईडी, गेस्ट हाउस। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का ए करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? बहुत ही मस्ती भी है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850, 1855, 1860, 1870। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी का 1870। 1800 क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बोर्ड स्क्रीन पे हो गया होगा। क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर कब, किस वर्ष, यानी का उदय किस वर्ष हुआ? 1919, 1945, 1955, 1965। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965। क्या हो जाएगा? 1965 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। होगा क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिकरण ने, अच्छे समझिएगा, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किसके रूप को गहन रूप से प्रभावित किया? बहुत ही मस्त है। ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, नहरों। फटाफट बताएंगे। नगरों। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी का शहरीकरण। ठीक है, बहुत ही मस्त है। चलिए प्रश्न नंबर 18 बोर्ड पे,
क्या बोल रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1914, 1922, 1929, 1925। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी का 1929। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पे बड़ा स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, एशिया और यूरोप, ये भी बहुत ही मस्त है, जितना इसके बारे में तारीफ किया जाए उतना कम। ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना, यही सब एग्जाम में आने वाला है दोस्त। ठीक है ना, एकदम रट्टा मार लिए जाके एग्जाम में लिख दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, क्या लिखा हुआ उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग। फटाफट कमेंट्स में आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी का रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, 19 के क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। चलिए सवाल मेरा आगे होगा बोर्ड स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 समझ रहे हैं, 20 मतलब क्या, विश्व। अरे लक्की, आज लक्की नहीं लक्की हो रहा है यार। 20 मतलब क्या समझे, विश्व, ये कनेक्ट है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1919, 1929, 1944, 1949। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1944 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया, यानी कि पहला सबसे पहले विश्व बाजार में कौन सा शहर जो है फेमस हुआ, कौन सा नगर आया, लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, बहुत मस्त नाम है दिलमुन। चलिए फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया बोर्ड स्क्रीन पे, दी कॉमर्स ऑफ नेशन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन ये भी है। दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किन्स, हैरोल्ड लास्की। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्डलिफ। क्या, कार्डलिफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड स्क्रीन पे, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, बहुत ही मस्त है, 1929, 1930, 1932, 1935। ओटावा सम्मेलन क्वेश्चन नंबर 23, ओटावा सम्मेलन यानी कि 1932। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था, 1932। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका बोर्ड स्क्रीन पे, भारत में अकाल कब पड़े थे, भारत में अकाल कब पड़े थे, 1850 से 1920 तक, 1860 से 1920 तक, 1870 से 1920 तक, 1870 से 1930 तक। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर ए यानी का 1850 से 1920 तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड स्क्रीन पे, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, वाह वाह बहुत मस्त क्वेश्चन है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे वस्त्र उद्योग यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा, न्यूज़पेपर, बहुत ही मस्त है और लाजवाब क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, 1906, 1905, 1908, 1909। बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। कमेंट्स में फटाफट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1908। न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, 1908 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोर्ड स्क्रीन पे आ गया होगा, हरिजन पत्रिका, ये भी बहुत ही मस्त है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, राजा राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे यानी का हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड स्क्रीन पे, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक,
लोकमान्य तिलक। फटाक सा कमेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ये भी बहुत मस्त है। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बताएंगे चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका बॉर्डर स्क्रीन पे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये भी बहुत ही मस्त है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राजा रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, महरुल हक, सचिदानंद सिन्हा। ये भी बहुत ही मस्त है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म किए, यानी का ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री का जितना ऑब्जेक्टिव था वो सारा दे चुके हैं। ये सेट नंबर कितना था? तो आपका 2। सेट नंबर 1 दिया हुआ, ठीक है ना। ये सेट नंबर 2 था हिस्ट्री का। और ये जो भी हम लोग क्वेश्चन सीखे आज के क्लास में, वो सब के सब कैसा क्वेश्चन सीखे? इम्पोर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं VVI। ठीक है ना, यही सब एग्जाम में आने वाला है। एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव को कर लें तो टोटल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कितना हो गया? तो 30 गुना 60, यानी का टोटल ऑब्जेक्टिव कितना हो गया? तो 60। सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लें, समझ लें, और कमेंट्स में एक बार बता कर जाइएगा कि 30 में आपका कितना सही हुआ और कितना मतलब गलत हुआ। ये कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि 30 में आप कितना सही किए। ठीक है, वीडियो अगर सही में अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे नए क्लास में ज्योग्राफी से। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।